ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि अब अंत का समय समीप है, इसलिए याद रखो, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस समय आप अपना तन मन धन सब सफल करते हो। आप एक जन्म बाबा पर बलिहार जाते हो, बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जब आप बाबा के बनते हो तो आपको जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात देह अभिमान तोड़ देना। कई बच्चे पूरा मरते नहीं, जीते जी मरते नहीं। ऐसे बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती उषाते हैं। बाबा ने सावधान किया, माया बड़ी दुष्टर है, माया से अपनी संभाल करना। आपकी 5 विकारों से युद्ध है। जो बच्चे याद में रहेंगे वो माया जीत बन जाएंगे। आपको अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। हम बाबा के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा के पास जब आते हैं, बाबा का बनते हैं, ये ईश्वरीय बचपन है। कोई 3 मास का बच्चा है, कोई 4 मास का बच्चा है। जिस दिन हमने बाबा को पहचाना तब से हमारी ज्ञान आयु शुरू हो जाती है। अब बाबा ने कहा, जब बाप के बने हो तो बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। क्वेश्चन है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन याद रखना है? अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन याद रखना है? किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, ये स्लोगन याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे बाबा पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्म के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीता है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये तो मनुष्य मात्र जानते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वो आएगा कहाँ से? क्या पतित दुनिया में या पावन दुनिया में? देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करनी है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो हम बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो, सुख हो। ड्रामानुसार बाबा को आना ही है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होए। बाबा ने कहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का ये कल्याणकारी धर्माऊ युग है। ये पुरुषोत्तम युग है। उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। इस युग जैसा उत्तम युग
कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं, उसमें तो दो कला सुख की कम हो जाती हैं। इस संगम युग की महिमा है। तुम जानते हो बाबा है ऊंच ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामानुसार होनी है। मैं आकर अभूल बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे तुम ऊंच से ऊंच भगवंत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तभी तो भक्त याद करते हैं। सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा कहते तुम्हें मैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मैं परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे। वो तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ये स्टार, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें सब आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से यहाँ आती हैं। अभी तो दुख धाम है, कितने पार्टीशन है। सत्युग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य कहा जाता। बाबा कहते मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, ज़रूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी को मिटाना पड़े। अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, किसी की दबी रहेगी धूल में। वह भी समझते हैं हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, आखिर खात्मा तो ज़रूर होना है, परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है पेट से मूसल निकाले, अर्थात मिसाइल्स का आविष्कार किया। यह बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं। यादव कौरव लड़के खत्म हुए, बाकी कौरवों पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम वो योग बल वाले राज ऋषि सन्यासी हैं, हठ योग ऋषि। वह शंकराचार्य और वो शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वो अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया जाता पतित पावन वही सतगुरु है जो तुम्हें नर से नारायण राजाओं का भी राजा बनाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, ये एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, इसमें हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाबा के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वो है ही सुख धाम और ये है दुख धाम। गीत में भी सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। किसी को ज्ञान में 25 वर्ष हुए, किसी को 20 हुए, किसी को एक ही दिन हुआ, अभी भी कोर्स ही किया है, तो भी बाबा से वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सत्युग में कितने हीरे जवाहरात के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते। राजाओं के पास मंदिर होते। आजकल तो बहुत मंदिर बनाते रहते। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने बनाया होगा। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये महिमा परम पिता परमात्मा की नहीं, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच ते ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्म का वर्षा पाते हो। द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल का सुख मिल सकता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात लाते हैं। इसको हथेली पर बहिश्त कहा जाता। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो
चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा, एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो भगवानुवाच है। समझाया जाता यह रुद्र ज्ञान यज्ञ राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बड़ी कहानी लिख दी। बाप पर बलि चढ़ने से बाबा 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। अभी आप बाबा पे कुर्बान जाते हो, फिर 21 जन्म बाबा कुर्बान जाते। बाबा तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाते, ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हें बनाने आता हूँ। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन एक बाप है। इस समय सब तमो प्रधान बन गए। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान। सत्युग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र, ये वर्ण हैं। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचो, क्योंकि तुम भारत की ऊंची सेवा करते हो। आप ब्राह्मण देवताओं से ऊंच क्यों हो? क्योंकि भारत की ऊंची सेवा करते हो। तुम उस श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है, तुम आसुरी बन जाते हो। शिव बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर माया का प्रवेश होता है, आसुरी बन जाते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आके समझाते। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पे रखा है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते, निंदा करते, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते, फिर कर्जा चढ़ जाता। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाई। सर्वगुण संपन्न, ये शिव बाबा की महिमा नहीं, ये देवताओं की महिमा है। परंतु तुम्हारा ज्ञान, पूरा ज्ञान ना होने के कारण श्री राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते, शिव जयंती मनाते, परंतु समझते कुछ नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं होता। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, वास्तव में तुम्हारा है। ये तीसरा नेत्र ब्राह्मणों का है। तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्रयवत सुनंती पश्यंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए, बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अब हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अब शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता। बाबा ले जाने आए हैं। माया ने सबको पतित बना दिया। बाबा कहते योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो, इसी में मेहनत है। योग अग्नि से विकर्मा जीत बन जाओ, इसमें मेहनत है। और कुछ करना नहीं, बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमें फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया, अब बाबा ने तुम्हें जगाया। संगम युग पर बाबा हमें जगाते हैं। तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो, फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनते हैं तो देह अभिमान टूट जाता है। बाबा कहते शरीर में रहते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान रहो। सत्युग में तुम पवित्र संबंध में थे,
अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बन गए। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो। पूज्य से पुजारी तुम ही बनते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो। पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति करते, अब भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। फिर तुम्हें बाप से वर्षा मिलता। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। पूरे 5,000 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम संगम पर बाबा आते हैं। युगे युगे कहने से 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार कचमच अवतार कैसे हो सकता है। गॉड इज़ वन, रचयिता भी एक है, उसकी रचना भी एक है। रचयिता भी एक है, उसकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वराज्य के लिए बाबा पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ सूर्यवंशी बनना है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला वो सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखो। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। स्वराज्य के लिए बाबा पे बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। वरदान सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाबा की याद में, याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। ध्यान से सुनेंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाबा को याद करने, याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता, किसी का जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। बार बार अगर बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना लो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बनाओ तो उदासी दूर भाग जाएगी। आज याद रखेंगे, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। स्वीकार करें, मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। बाबा मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। जो कुछ है सब कुछ वही है। बाबा से शक्तियां ले। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई उनका स्वरूप बन जाए। मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। मेरा मोह एक बाप से है। शुक्रिया बाबा, आपने हमें नष्टो मोहा बनना सिखाया। बाबा की किरणों में इतनी ताकत है
जो सब तरफ से मोह नष्ट करके स्मृति स्वरूप बना देती है। मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।